मैं सुजाता पाटिल को तो वो तो एक पुलिस ऑफिसर होकर के इतना बड़ा काम कर गई जो हर एक के दिल में दीपक जला के सूरज की तरह रोशनी कर। हम लोग का देशवासी अभी भी चुप है, शांत है, कुछ बोलना नहीं जाते हैं। जो हमारे ओबीसी इतना उल्टा पुल्टा बोल गया तो कोई कुछ नहीं किया। गिरफ्तारी के उसे कितना दिन देखना पड़ा हम लोगों को। आज सुजाता पाटिल ने लिखा है कविता, जितना पुलिस कुछ भी नहीं, पुलिस पर उसको सस्पेंड कर दिया गया, बोलने बात जेल में डालने की बात कह रही है। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश में? बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश में माता भगिनियों की इज्जत उतारने वाली गाने जब लिखे जाते हैं, चोली के पीछे क्या है, और बलात्कार को प्रेरित करने वाले हनी सिंह के गाने बजाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। लेकिन देश प्रेम की देश प्रेम के विषय में लिखने वाले कविताओं के ऊपर बू की तरह उनको बदबू आती है, क्योंकि देश प्रेम एक देशभक्ति जगाने का काम करता है। देशद्रोही उसको सुनना नहीं चाहते। अगले कॉलर। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, सरकार सर करार से बोल रहा हूँ, सतारा से। बोलिए। पहले तो मैं हेलो बोलते रहिए आप। हाँ जी सर, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, जिसके लिए आपने ये कार्यक्रम रखा। ओवैसी के टाइम पे भी आपने ये कार्यक्रम रखा, और आप और सिर्फ सामना न्यूज़पेपर ये दोनों कार्यक्रम दे रहे हैं ऐसे, इसलिए पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ। और इस सुजाता पाटिल जी को देख के मुझे झांसी की रानी याद आ रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो काल याद आ रहा है। लेकिन आज की ये सेक्युलर मीडिया है और बाकी जो सेक्युलर है, इनके लिए तो क्या कहे सर, ये तो सब दलाली कर रहे हैं हमारे नजर में। मैं तो आपके माध्यम से सब अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मीडिया का बहिष्कार कर दो, जो ऐसे कार्यक्रम नहीं दिखाते, जो देश के लिए चलते हैं कार्यक्रम सर। धन्यवाद। सुजाता पाटिल के मैटर को ज्यादातर मीडिया ने नहीं उठाया, लेकिन जिन्होंने उठाया उन सब ने सुजाता पाटिल को कटघरे में खड़ा किया। सुजाता पाटिल के इस शौर्य के लिए, इस हिम्मत के लिए और इस हौसले के लिए किसी ने उनकी पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि उन्होंने सबने उनको गुनहगार साबित किया। और सरकार भी उसके दबाव में आकर, महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि मामले की हम जांच करेंगे कि ये कविता कैसे लिखी गई, कैसी छपी गई और ये पुलिस के एक मैगजीन में कैसे आई। इसकी जांच करने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि आजाद मैदान पर इतनी भीड़ कैसे आई। उसने कभी यह नहीं कहा कि आजाद मैदान में दिए हुए भाषणों की ट्रांसक्रिप्ट हम करेंगे। यह भी नहीं देखा गया कि दूर बर्मा में कहीं हो रहे अत्याचार के लिए आजाद मैदान में कार्यक्रम की परमिशन क्या थी और हुआ क्या था। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं शिकागो अमेरिका से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश ने जनता को दो सरदार दिए, एक थे सरदार पटेल और दूसरा है हमारा सरदार मनमोहन सिंह। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा था, और ये सरदार जो अभी है वो क्या कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सच्चाई को छुपा के अपने कपड़े सफेद रखने की बात कर रहे हैं। मगर दाग तो इतने हैं कि जनता को नजर ही नहीं आता। मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जनता जागो, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। सच्चाई को ये लोग छुपा के दफना रहे हैं, मगर सच्चाई छुप नहीं सकती। जय हिंद। जय हिंद। अमेरिका के शिकागो में बैठे हुए भारतीय अपनी आवाज को उठा रहे हैं। जिन तक ये विषय पहुंच रहा है उन लोगों को लगता है कि सुजाता पाटिल के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सब लोगों तक ये विषय पहुंचाने का जिनका काम है वो मीडिया इस विषय पर चुप है। इस चुप्पी के लिए आप जिस भी टीवी चैनल को देखते हैं उसके ऑफिस में कॉल करिए और पूछिए कि क्यों इस पर वो मौन है, क्यों नहीं बोलते हैं। अगले कॉलर। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अरे जो सुजाता पाटिल ने करके दिखाया है और आप लोगों ने जो प्रोत्साहन किया है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट में जो गधे बैठे हैं, वो गधे के लिए कोई डंडा लेने वाला अभी चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो हम भी तैयार हैं। जो गवर्नमेंट में गधे बैठे हैं, कांग्रेसी गधे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, सब गधे को एक डंडा लगाने की जरूरत है। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे। हेलो, मैं आदित्य चौहान बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप न्यूज दिखा रहे हैं, इतनी अच्छी इश्यूज उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है।
उसके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ मैं। और दूसरे न्यूज चैनल्स पे ये सब नहीं दिखता है, आप कॉलर्स को भी इनवाइट करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये सब राजनीति हो रही है, सब गंदी राजनीति है, दिस इज ओनली बैड पॉलिटिक्स। धन्यवाद। ये राजनीति करने के बजाय ऐसे विषयों में राष्ट्रनीति करनी चाहिए। किसने क्या लिखा है ये देखना चाहिए, उसके पीछे के अच्छे इरादे देखने चाहिए। किसके खिलाफ लिखा है तो देशद्रोहियों के खिलाफ लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं। वोट का पॉलिटिक्स सरकार को अपने सर को झुकाने के लिए क्यों मजबूर करता है? राष्ट्रनीति करिए, राजनीति नहीं। अगले कॉलर। सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के शव का कफन बिक रहा है। अरे हिंदुस्तान अपनी आंखें तो खोलो, गद्दारों के हाथों वतन बिक रहा है। ये तो अपनी माँ बहनों को भी मुसलमानों के हवाले कर देंगे वोट और नोट के लिए। ये देश की रक्षा क्या करेंगे? मैं उस सारे हिंदुस्तानियों को मैं लानत देता हूँ जो इनको वोट देते हैं। अगर अभी भी अगर हम नहीं चेते तो देश दूर नहीं, ये भी देश में जो है कि नहीं गृह युद्ध हो जाएगा और शांति फैल जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि हम जाति धर्म के आधार पर अपनी बात को ना रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अपनी बात को देशभक्त और देशद्रोही इस कैटेगरी में रखें तो ज्यादा निर्णायक तरीके से हम बात को ले जाएंगे। अन्यथा अपने अच्छी बात को केवल हमने बात का रखने का तरीका गलत रखा, इसलिए इसका विरोध होगा। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, विजय किशन बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहेंगे? जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जय किशन। मैं ये कहूंगा कि इन लोगों को सब वोट का चक्कर है, हमें गर्व है यार। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं। काफी एमएमएस हमारे पास आए हैं, लोगों ने अपनी बात को क्या रखा है। महाराष्ट्र से उन्होंने जो कविता लिखी उस पर लेकर इतना हो हल्ला होना बिल्कुल जायज नहीं है। उन्होंने अपने जज्बात लिखे, जो आजाद मैदान में जो कुछ हुआ वाजिब है, जो कुछ हुआ सरकार की तरफ से नहीं देखा गया। लेकिन जो कुछ सुजाता ने कहा है वो बिल्कुल क्लियर कहा है, अपने जज्बात लिखे हैं उस कविताओं में। हालांकि जो आदर्श दल हैं जो इस चीज को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं, ये जायज नहीं है। इस पर और लोगों को आगे आना चाहिए। अगर आप देशभक्त। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं संजय भाटिया लुधियाना से। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। सुजाता ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। और आपका जो प्रोग्राम है अच्छा है। मैं एप्रिशिएट करता हूं कि एटलीस्ट कोई तो देश की आवाज उठाने वाला आदमी पैदा हुआ है। प्लीज इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें और जितनी देर तक हो सके इसका दिया जाए थोड़ा सा। धन्यवाद। हम तो अपना हौसला नहीं हारेंगे, ना इसको रोकेंगे, ना धीमा करेंगे, बल्कि रोज आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए देश की कंपनियां डर रही है। देश की एडवर्टाइजिंग एजेंसियां इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए आगे नहीं आ रही है। उनका कहना है कि ऐसे कार्यक्रम को अगर हम प्रायोजित करेंगे तो आप जिनके खिलाफ कार्यक्रम करते हैं वो शायद हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज इस टीवी चैनल की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टीआरपी लेने वाले इस शो को कोई भी कंपनी प्रायोजित नहीं करती है। फिर भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं चूरू से हनुमान पोटलिया बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपने जो ये ऑपरेशन चलाया है सुजाता के लिए, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। सरकार जो सुजाता के खिलाफ जो कदम उठा रही है उनसे निश्चित रूप से ईमानदार पुलिस ऑफिसरों का मनोबल गिरेगा। सर, अन्य आपकी तरह अन्य मीडिया वाले यदि ये कोशिश करे तो निश्चित रूप से देश में देशभक्ति का जज्बा है वो तैयार होगा। और जो सरकार कर रही है ये बहुत ही गलत है। जनता को निश्चित रूप से ये बैकअप का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए ताकि नेता लोग इसे स्पष्ट रूप से जनता जनार्दन से डरे। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए बोलिए। ये आप ये बताओ, ये जो कांग्रेस मंथन करने जा रही है अम्मा जी, हाँ, ये किस चीज का मंथन करने जा रही है? मतलब एक तरफ तो देश की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है जिसने ये मतलब अगर देश के लिए कुछ बोला है, 2 पंक्तियां लिखी हैं तो वो गलत हो गई।
उधर जब वो अमर ज्योति जवान को जो तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सोचा। और उसके अलावा एक जो गीदड़ रूपी चूहे की औलाद जो वहां बैठा है सिर्फ से मन से वाले जो मतलब हर रोज बिहारियों के लेके वो पड़ा रहता है, राजनीति करता है, उसके मन में कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं बोला। एक कांग्रेस जो है आज अभी जो एक बलात्कार वाला जो काम चल रहा था, ये कांग्रेस जो है भारत माता पे बलात्कार कर रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। जयपुर में कांग्रेस मंथन कर रही है अपने दल को राजनीति के द्वारा दूसरी बार यहां पर तीसरी बार सत्ता में कैसे लाया जाए, लगातार तीसरी बार। वैसे तो कांग्रेस ने बहुत साल राज किया है, लेकिन 2014 के चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है, उसके लिए मंथन करने बैठी है और देश के उनके प्रमुख नेता जयपुर में मंथन में व्यग्र है। क्या वो इस पर मंथन करेंगे कि सुजाता के लिए कैसा समर्थन जुटाया जाए? वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सुजाता पाटिल के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन कैसे दिया? क्या रहेगा महाराष्ट्र सरकार का रुख? इसका चिंतन कांग्रेस ने करना जरूरी है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत ही छोटे ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल।